महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे इन दोनों की वर्चस्व की लड़ाई कहीं थमती या रुकती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना से एक बार फिर से मुख्यमंत्री होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर उनका मतलब शिंदे गुट से कतई नहीं है, यहाँ पर वो अपनी शिवसेना गुट की बात कर रहे हैं। पार्टी अपने मिशन पर जुटी हुई है, ऐसा कहना है उद्धव ठाकरे का। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने विश्वासघात करने वालों से आखिरी क्षण तक पूछा था कि क्या वो सीएम बनना चाहते हैं। अगर वो स्पष्ट रूप से बात करते तो चीजों को हल किया जा सकता था। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे का दर्द छलक पड़ा है, लेकिन विश्वासघात करने वालों में पर्याप्त साहस नहीं था। उद्धव ठाकरे आगे कहते हैं, उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस शिवसेना को धोखा देगी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं है, उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले उद्धव ठाकरे पर लगातार शरद पवार की बातों में आकर काम करने के आरोप लगते रहे हैं और अब खुद उद्धव ठाकरे सामने आकर कह रहे हैं कि उन्हें कई दफे ये बात कही गई कि शरद पवार उन्हें धोखा देंगे, वो भरोसे लायक नहीं है, एनसीपी से अलग हो जाए, कांग्रेस से अलग हो जाए, लेकिन अंत में अपने ही लोगों ने धोखा दिया। उद्धव ठाकरे ने ये टिप्पणी शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ अपने इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में दी है और ये इंटरव्यू शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए लिया गया था। संजय राउत उसके कार्यकारी संपादक हैं। उद्धव ठाकरे आगे कहते हैं कि मुझसे लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस हमारे साथ विश्वासघात करेगी, शरद पवार बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है, उन पर भरोसा मत करो, वो तुम्हें नीचे गिरा देंगे। उन्होंने मुझे अजीत पवार के बारे में ये बातें भी बताई, लेकिन मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। यहाँ तक कि आखिरी मिनट तक मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सीएम बनना चाहते हैं। यहाँ बात वो एकनाथ शिंदे की करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर हाँ तो हमें इस पर बात करनी चाहिए, हम इस पर बात कर सकते हैं। मैं कांग्रेस एनसीपी को बताऊंगा और अगर आप बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं तो हम बीजेपी से भी बात कर सकते हैं। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से उस इंटरव्यू में कही हैं जो उन्होंने सामना के लिए दिया है। सारी बात साफ थी, लेकिन उन लोगों में हिम्मत ही नहीं थी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब उद्धव के भतीजे निहाल ठाकरे ने भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन कर दिया है। एकनाथ शिंदे का कुनबा, उनका गुट लगातार मजबूत बनता जा रहा है और उद्धव ठाकरे के लिए तकलीफदेह बात ये जरूर होगी कि उनके अपने ही एकनाथ शिंदे को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि ये पहले से राजनीति में नहीं थे। निहाल ने शुक्रवार को यानी 29 जुलाई को एकनाथ शिंदे से बाकायदा एक फॉर्मल मीटिंग की है, मुलाकात की है। निहाल ठाकरे शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं। बिंदु माधव ठाकरे की साल 1996 में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। निहाल ठाकरे मुंबई में वकालत करते हैं। उनकी शादी बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल की बेटी से हुई है और जिस तरह की खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे के कार्यालय में इस मुलाकात को लेकर जो भी मुलाकात हुई इसे लेकर एकनाथ शिंदे के कार्यालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि निहाल ठाकरे अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत सीएम के नेतृत्व में करने वाले हैं, यानी एकनाथ शिंदे के साथ है वो। उधर मंगलवार को कैबिनेट विस्तार की खबरें भी सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इसके लिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार में शिंदे गुट को 15-16 मंत्री पद मिलने की संभावना बताई जा रही है। महाराष्ट्र में सीएम और डेप्यूटी सीएम सहित अधिकतम 42 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले महीने जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत हुई थी तो उनमें एकनाथ शिंदे के साथ 9 मंत्री भी शामिल थे और सूत्रों के मुताबिक इन सभी बागियों को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। खबरें ये भी आ रही हैं कि शिंदे सरकार 65 और 35 के फॉर्मूले पर आगे बढ़ सकती है और कैबिनेट में 65% मंत्री बीजेपी के हो सकते हैं और 35% मंत्री शिंदे गुट के होंगे। इस हिसाब से करीब करीब 24-25 मंत्री बीजेपी नेताओं को दिए जा सकते हैं। हालांकि
कुछ छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दिया है। ऐसे में उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। खैर, ये तो हो गई फॉर्मूले की बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर तो ये है कि उद्धव ठाकरे ने सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत को जो बयान दिया है उसके बाद निश्चित तौर पर एक बार फिर से हलचल मचनी तय है। उन्होंने साफ कहा है कि मुझे कहा गया था कि शरद पवार मुझे धोखा देंगे, शरद पवार से नजदीकियां सही नहीं हैं, एनसीपी से रिश्ता तोड़ लिया जाए, लेकिन धोखा तो मुझे मेरे अपनों से मिला है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।